हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। अभी हम इस वीडियो में देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसके पहले बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं बच्चों। उसमें हमने देखा था पाइथागोरस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद हमने देखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फिर 30-60 90 डिग्री थ्योरम, 45-45 90 डिग्री थ्योरम, और भी कुछ थ्योरम्स थे। अब यहाँ पे हम इसमें देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम हमने बेसिक में देख चुके थे। जब भी आपको पाइथागोरस थ्योरम चाहिए तो आपको क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, और सिंबल ये ऐसा होता है। ओके, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, इन दोनों का सम। सम मतलब एडिशन, मतलब ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, सम मतलब प्लस ए बी का स्क्वायर यहाँ पे आया प्लस बी सी का स्क्वायर। ये है अपना पाइथागोरस थ्योरम। अभी ये जो स्टेटमेंट हम इतने दिन से यूज़ कर रहे थे, आज हमें इसको प्रूव करना है। इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो गिवन पहले लिख लोगे आप, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज़ 90 डिग्री। मतलब ट्रायंगल ए बी सी में ये क्या है, एंगल ए बी सी इतना वाला ये 90 डिग्री है। ओके, अब टू प्रूव में वही स्टेटमेंट जो पाइथागोरस का होता है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब थोड़ा इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ता है हाइपोटेनस के ऊपर फ्रॉम पॉइंट बी यानी वर्टेक्स बी से ए सी। तो यहाँ पे लिया ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी ऑन साइड ए सी, ऑन साइड ए सी। तो डी की पोजीशन दी है इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, पॉइंट डी इज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। अब देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ये राइट एंगल है और ये पॉइंट डी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ओके, ये परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया है हमें इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। हमने बी डी हाइपोटेनस के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दिया था, ये कंस्ट्रक्शन था। ओके, ये आप ये वाली लाइन इसके नीचे भी लिख सकते हो अगर जब थ्योरम प्रूव करने जाओ तो। ये टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है मैंने, तो आप इसको इस लाइन के नीचे लिख सकते हो, यानी रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यह परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या इसके ऊपर। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है अपना ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी और बी डी सी, इनसे सिमिलर है ये। ओके, ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के थ्योरम में ये सारी चीज़ें प्रूव कर चुके थे कि ग्रेटर नंबर का जो ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी एंड सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ये यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर जब रहेगा तभी ये केस पॉसिबल है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसमें से मैंने ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी एक कंडीशन उठाई, और दूसरी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी एक दूसरी कंडीशन उठाई। यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन। अब सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स क्या होते हैं, आर इन प्रोपोर्शन करस्पॉन्डिंग साइड। कौन से, करस्पॉन्डिंग, 1:1 करस्पॉन्ड। आपको सिमिलरिटी चैप्टर में समझा दिया था। ओके, तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए डी। अब देखो ये जो एक क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड लिखने की टेक्निक है। जैसे नाम अगर सिमिलर दिए ना, उसके ए से ए करस्पॉन्डिंग रहता है, बी से बी डी रहेगा, सी से बी रहेगा। अब देखो ये करस्पॉन्डिंग मतलब ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए बी सी, उसमें बी है राइट एंगल। तो यहाँ पे डी के साथ यहाँ पे कौन आया इस ट्रायंगल में, ए डी बी में ये राइट एंगल है, इसलिए बी के जगह पे डी आया। ए के साथ ए आया, क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल इस वर्टेक्स पे हमेशा इक्वल एंगल रहेंगे। और सी क्या है, सी एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, और यहाँ पे बी इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट था, तो ये बाद में आया। अब हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए डी, ये आया ए बी अपॉन ए डी। दूसरा बी सी अपॉन डी बी, बी सी अपॉन डी बी। फिर ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ये करस्पॉन्डिंग साइड से बच्चों, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के। ओके, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ वही साइड उठाई
जो मुझे ए बी का स्क्वायर देख सकता है, मतलब ए बी का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर दे। इसमें से मुझे, अगर मैंने ये दो रेशियो उठाए, अगर मैं इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा, इसलिए मैंने ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी उठाया, बस इतना उठाया। अब जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मिल गया। अब दूसरी बात, जो हमने एक्स्ट्रा दो ट्रायंगल कंसिडर किए थे और सिमिलर, तो ये ए बी सी इंटू बी डी सी, ए बी सी इंटू सिमिलर टू बी डी सी, ये दो ट्रायंगल। अब इनकी भी साइड्स प्रोपोर्शन में लिखना पड़ेगा, ए बी अपॉन बी डी लिखा, ये बी सी अपॉन डी सी ये लिखा, ए सी अपॉन बी सी। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख ली। अब हमें ऐसी साइड होना है, ए बी का स्क्वायर तो हो गया, यहाँ पे देखो और कोई ए बी तो हो गया, बी सी या ए सी में से कोई किसका तो स्क्वायर बनता होगा, ए सी का बनता है क्या, नहीं, ए बी का बनता है क्या, नहीं, बी सी का बनता है। तो बी सी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, ए वाला रेशियो ले लिया मैंने। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर और डी सी इंटू ए सी हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ओके, अब फ्रॉम 1 एंड 2 मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐड किया, तो यहाँ पे ए डी ए सी यहाँ पे इस जगह आया और डी सी ए सी यहाँ पे इस जगह आया। दोनों के साथ ए सी कॉमन था, सेम था, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालूंगा तो दोनों के पास से छीन लिया जाएगा और बाहर फेंक दिया जाएगा, और ये जो दोनों बच्चे हैं ए डी प्लस डी सी ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब ए डी प्लस डी सी क्या होता है, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, मतलब दोनों कंबाइन मिलके क्या होता है, ए सी। तो ए डी प्लस डी सी की जगह मैंने पुट कर दिया ए सी। ए डी ये क्या है, ए बी माइनस डी सी, मतलब डी इज़ द इन बिटवीन पॉइंट ए सी, डी इज़ द इन पॉइंट डी इन बिटवीन ए सी, ये लिख दिया। अब ये ए सी हो गया, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस पाइथागोरस थ्योरम इज प्रूव। इस प्रकार सॉल्व किया जाता है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया कंप्लीट, अगले क्लास में हम कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो। ओके, बाय, टेक केयर।